हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल हिंद एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था की कक्षा में पिछली कक्षा में हम लोग क्या कर रहे थे, तो हमने आप लोगों को अधीनस्थ न्यायालय बताया था। क्या बताया था? अधीनस्थ न्यायालय। और आज भी उसी पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। कुछ छूट गया था उसको देखेंगे। यदि इस कक्षा में पूरा नहीं होगा तो अधीनस्थ न्यायालय की अगली कक्षा भी होगी। तो देखते हैं अधीनस्थ न्यायालय कक्षा आज की पूरा करेंगे अधीनस्थ न्यायालय पर। यदि इस कक्षा में पूरा नहीं होगा तो अगली कक्षा में देखेंगे। ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय को हमने पिछली कक्षा में भी बताया था और इस कक्षा में भी बता रहा हूं। अधीनस्थ न्यायालय किसे कहते हैं? तो वे न्यायालय या ऐसे न्यायालय जो हाई कोर्ट के अधीन रहकर कार्य करते हैं। ठीक है। देखिए, ऐसे न्यायालय या वे न्यायालय जो हाई कोर्ट के अधीन रहकर कार्य करते हैं। हाई कोर्ट के अधीन रहकर कार्य करते हैं, उन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। सुनिए कि हाई कोर्ट के अधीन यानी हाई कोर्ट के अंदर यानी अंतर्गत जितने भी न्यायालय रहेंगे, ठीक है, जितने भी न्यायालय हाई कोर्ट के नीचे होंगे वे सभी न्यायालय क्या कहलाएंगे? अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय में हमने आप लोगों को एक शब्द चर्चा किया था, अनुच्छेद नंबर 233। इसको हमने अच्छी तरह से बता दिया था। अब आगे चर्चा करेंगे अनुच्छेद नंबर 234 और एक अनुच्छेद नंबर 235। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 235। इन दोनों की चर्चा करने के बाद या इन दोनों को बताने के बाद हम अधीनस्थ न्यायालय के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के बारे में जो अनुच्छेद नंबर 234 है वह क्या कहता है और अनुच्छेद नंबर 235 वह क्या कहता है, इसको देखते हैं। अधीनस्थ न्यायालय में 234 कहता है कि अधीनस्थ न्यायालय में 234 अनुच्छेद नंबर 234 क्या कहता है कि जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। इसको हमने पिछली कक्षा में बताया है। अधीनस्थ न्यायालय पार्ट 1 जब पढ़ाए थे उसमें हमने इसको अच्छी प्रकार से बताया। लेकिन अनुच्छेद नंबर 235 क्या कहता है? तो अनुच्छेद नंबर 235 कहता है कि वो आपका अनुच्छेद नंबर 235 क्या कहता है? कहता है कि आइए देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर
कहता है कि अधीनस्थ न्यायालय पर, ठीक है, या राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर हाई कोर्ट का अधिकार होगा। देख लेते हैं, राज्य के, लिख लीजिएगा कि राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर, सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर हाई कोर्ट का अधिकार होगा। राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर किसका अधिकार होगा? हाई कोर्ट का अधिकार होगा। इतना तो ठीक है, इतना यदि जान गए तो बोलिए अब आगे लेकर चलता हूं अधीनस्थ न्यायालय के बारे में अन्य जानकारी। हो गया, स्क्रीनशॉट बनाइएगा। आगे चलिए देखिए, अधीनस्थ न्यायालय में अब आगे देखेंगे, प्रकार देखेंगे और अधीनस्थ न्यायालय में कार्य देखेंगे, कैसे कैसे कार्यों को किया जाता है। आइए, अधीनस्थ न्यायालयों के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? दो। पहला वाला मिलेगा जिला एवं सत्र न्यायालय, दूसरा वाला मुंसिफ न्यायालय। तो मुंसिफ न्यायालय का कोई काम नहीं होता है, और उसको जो मुंसिफ न्यायालय होता है उसको अलग से नीचे बता देंगे आपको, उसी का करते करते भाग बन जाता है। ठीक है, तो आपको अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत पहला वाला हम लोग पढ़ने वाले हैं जिला एवं सत्र न्यायालय। ठीक है, सुनिए, अधीनस्थ न्यायालय में पहला वाला देखेंगे क्या? पहला वाला हम लोग देखेंगे जिला, पहला वाला पढ़ेंगे जिला एवं सत्र न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय में पहला वाला देखेंगे जिला एवं सत्र न्यायालय। यदि अच्छी प्रकार से देखेंगे तो यहीं पर आपको दो प्रकार दिखाई दे रहा है। इसी को हम कहे होते तो अधीनस्थ न्यायालय का दो पार्ट बना देते। यहां पर इसको एक बनाकर अब दो बनाने का कारण यह है कि आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। समझिए, जिला एवं सत्र न्यायालय में दो भाग बनाएंगे। पहला वाला बनाएंगे दीवानी न्यायालय, दूसरा वाला फौजदारी न्यायालय। ठीक है, जिला एवं सत्र न्यायालय को कितने भाग में बांट देंगे? दो। पहला वाला आपको मिलेगा दीवानी, दूसरा वाला मिलेगा फौजदारी। पहला वाला आपको मिलेगा दीवानी, दूसरा वाला मिलेगा फौजदारी। आइए देखिए, जो आपको दीवानी है वह भी क्या है? एक प्रकार का न्यायालय है। फौजदारी जो है वह भी एक प्रकार का क्या है? न्यायालय। देखिए, दीवानी को ही दूसरे नाम से कहते हैं व्यवहारिक न्यायालय। दीवानी को ही अगला जो आपका नाम मिलता है व्यवहारिक न्यायालय। ठीक है, आइए समझिए, जो आपका दीवानी न्यायालय होता है यह जिला एवं सत्र न्यायालय का पहला भाग होता है, लेकिन फौजदारी न्यायालय दूसरा होता है। इसी फौजदारी न्यायालय को सत्र न्यायालय कहते हैं। फौजदारी या सत्र न्यायालय इसे कहते हैं फौजदारी या सत्र न्यायालय। समझिए, जिला एवं सत्र न्यायालय का कितना पार्ट हो गया दोस्त? दो। पहला वाला दीवानी न्यायालय, इसी को कहते हैं व्यवहारिक न्यायालय। दूसरा वाला फौजदारी न्यायालय। दीवानी न्यायालय को इंग्लिश में कहते हैं सिविल कोर्ट। दीवानी न्यायालय को इंग्लिश में कहते हैं CIVIL, सिविल कोर्ट। इसको कहते हैं सेशनल कोर्ट, इसको कहते हैं सेशनल कोर्ट। ठीक है, अब देखिए, जो दीवानी न्यायालय होता है इंग्लिश में कहते हैं सिविल कोर्ट, जो आपका फौजदारी न्यायालय होता है इंग्लिश में कहते हैं सेशनल कोर्ट या सीजनल कोर्ट। ठीक है, आइए देखते हैं और इसके बारे में क्या मिलेगा। तो जो दीवानी न्यायालय किसे कहते हैं? तो जो हाई जिला है
और यहाँ पर सत्र देखें। ठीक है, देखिए ध्यान से मेरे दोस्त, इसी को हमने दो भाग में बांट दिया। पहले एक में रखा, इधर हमने कर दिया सत्र, इधर कर दिया जिला। समझिए, जिला न्यायालय या दीवानी न्यायालय या व्यवहारिक न्यायालय, सत्र न्यायालय या फौजदारी न्यायालय या सेशनल कोर्ट, यहाँ पर हो गया सिविल कोर्ट। इसको ही हमने दो भाग में बांटा है, ध्यान से देखिएगा। जो आपका जिला न्यायालय है वह दीवानी न्यायालय का रूप ले लिया या व्यवहारिक न्यायालय का रूप ले लिया। जो आपका सत्र न्यायालय है वह फौजदारी न्यायालय या सत्र न्यायालय के ही नाम से पुकारा गया। ठीक है, आगे देखिए, दीवानी न्यायालय में भी जब न्यायालय है तो यहां पर भी क्या बैठेगा, न्यायाधीश बैठेगा, जिसे जज कहते हैं। क्या बैठेगा, जज। आइए देखिए, यह भी न्यायालय है तो यहां पर भी क्या बैठेगा, जज बैठेगा। कोई दिक्कत? तो दोनों स्थान पर जो जज बैठते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, पहले इसको देखिए। तो जो आपका यहां पर दीवानी न्यायालय में जो जज बैठता है उसे कहते हैं जिला न्यायाधीश। उसे क्या कहते हैं, जिला न्यायाधीश कहते हैं। आइए, लेकिन उसको तो देख लेंगे, उसे क्या कहते हैं, जिला न्यायाधीश। हाँ, लिख लीजिए, इसको क्या कहते हैं, इसके मुख्य अधिकारी को कहते हैं जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश। अभी आपको एक बात और ही आश्चर्य होगा, अभी बताने वाले हैं। इसको क्या कहते हैं, तो इस वाले को जो कहते हैं इसको कहते हैं सत्र न्यायाधीश। इसको कहते हैं सत्र न्यायाधीश, इसको कहते हैं सत्र न्यायाधीश। समझिए, जो आपका जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय है, जिला न्यायालय का पहला वाला बना, जिला न्यायालय को ही कह दीजिए बन गया दीवानी न्यायालय या व्यवहारिक न्यायालय। दूसरा वाला बना फौजदारी न्यायालय या सत्र न्यायालय। ठीक है, जो सत्र न्यायालय का मुखिया होता है या जज होता है उसे कहते हैं सत्र न्यायाधीश, और जो दीवानी न्यायालय का मुखिया होता है या न्यायाधीश होता है उसे कहते हैं जिला न्यायाधीश। अब देखिए, दीवानी न्यायालय या दीवानी किसको कहते हैं, फौजदारी किसे कहते हैं, तो जिसके अंतर्गत मूल अधिकार, प्रारंभिक अधिकारिता, मूल अधिकार, प्रारंभिक अधिकारिता एवं रुपया पैसा, फिर आपके जमीन से संबंधित मैटर प्रस्तुत किए जाते हैं या बातें या मुकदमा प्रस्तुत किया जाता है उसे कहते हैं दीवानी न्यायालय। जिसके अंतर्गत मर्डर, बलात्कार, हत्या ऐसे अपराध के मुकदमे प्रस्तुत किए जाते हैं उसे कहते हैं फौजदारी न्यायालय। कोई दिक्कत? आगे देखिए, जिसके अंतर्गत पारिवारिक विवाद, प्रारंभिक अधिकारिता, इधर देख लिख लेते हैं कि जिसके अंतर्गत पारिवारिक विवाद, ठीक है, पारिवारिक विवाद, प्रारंभिक अधिकारिता, प्रारंभिक अधिकारिता, अधिकारिता एवं रुपया पैसा तथा जमीन से संबंधित मैटर या मुकदमे या वाद प्रस्तुत किए जाते हैं या जिस कोर्ट के अंतर्गत या जिस न्यायालय के अंदर पारिवारिक विवाद, प्रारंभिक अधिकारिता, मूल अधिकार एवं पैसे से संबंधित, एक शब्द में कहें तो धन से संबंधित विवाद या वाद विवाद या मुकदमा प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें दीवानी या व्यवहारिक न्यायालय कहते हैं। उसके न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है। जबकि जिसके अंतर्गत चोरी, हत्या, डकैती, मर्डर, बलात्कार आदि के मुकदमे प्रस्तुत किए जाते हैं उसे फौजदारी न्यायालय कहते हैं। फौजदारी न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसे सत्र न्यायाधीश कहते हैं। समझिए, यह जो जिला एवं सत्र न्यायालय का न्यायाधीश होता है वह एक ही व्यक्ति होता है। वह कौन होता है? एक ही व्यक्ति होता है। जब वह प्रारंभिक अधिकारिता या पारिवारिक विवाद, एक शब्द में कहें जब वह दीवानी
मामले को देखता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहते हैं, और जब वह सत्र न्यायालय में बैठता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहते हैं। समझिए, जो जिला एवं सत्र न्यायालय का न्यायाधीश होता है वह एक ही व्यक्ति होता है। वह जो एक व्यक्ति होता है जब व्यवहारिक न्यायालय या दीवानी न्यायालय में बैठता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहते हैं, और जब वह फौजदारी न्यायालय में बैठता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहते हैं। या जब सत्र न्यायालय में बैठता है तो उसे क्या कहते हैं? सत्र न्यायाधीश कहते हैं। जैसे मान लीजिए विवाह किसी व्यक्ति का, कोई लड़की हो चाहे लड़का, ठीक है, उसके मामा बन गए अगुआ, उसके मामा का हो गए अगुआ। जब अगुवाई करा रहे हैं तो अगुआ कहे जाएंगे, ठीक है। अगर जब अगुवाई नहीं कराएंगे तो उसके मामा कहे जाएंगे। मामा ही है वो मामा हुआ, ठीक है। अब मामा जो है दो काम करे लगना, अब मामा एगो काम करे लगना अगुवाई का, और जब अगुवाई का काम करे लगना तो अगुआ हो गई ना। और जब अगुआ ना हुआ, जब अगुवाई ना करात हो उस समय का कर लिया मामा। तो भैया हाई एक व्यक्ति है, जब हेमई काम करी तो जिला न्यायाधीश, और जब यहाँ पर काम करेगा तो सत्र न्यायाधीश कहा जाएगा। आइए उसके आगे कुछ बातें प्रस्तुत करते हैं आप लोगों को कि यहाँ पर तो जो मुखिया होता है, प्रथम श्रेणी में बैठने वाला बंदा, वह क्या होता है? जिला न्यायाधीश होता है। तो जिला न्यायाधीश के नीचे कोई होता है क्या? तो जिला न्यायाधीश के नीचे होता है अपर जिला न्यायाधीश। जिला न्यायाधीश के नीचे कौन होता है? तो जिला न्यायाधीश के नीचे होता है अपर जिला न्यायाधीश। जिला न्यायाधीश के नीचे कौन होता है? अपर जिला न्यायाधीश। समझिए, इनको जो दीवानी मामले होते हैं इनमें इनको विशिष्ट शक्तियां प्राप्त होती हैं। दोनों को, दीवानी मामले में जिला न्यायाधीश को और अपर जिला न्यायाधीश को विशिष्ट शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसका मतलब कह सकते हैं कि सिविल मामले में हाई का है सिविल, तो सिविल मामले में जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश को विशेष शक्तियां प्राप्त होती है। एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं, अब केवल हाई दीवानी न्यायालय को लेकर चलते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, अब मिटाएंगे और आगे भी बनाएंगे। चलिए अधीनस्थ न्यायालय में हमने आप लोगों को बताया था अभी भी कि जिला और सत्र न्यायालय होते हैं, ठीक है। जिला और सत्र न्यायालय के अंतर्गत हम लोग पहला वाला क्या देख रहे थे? दीवानी न्यायालय। पहला वाला क्या हम लोग देख रहे थे? दीवानी न्यायालय। आइए देखते हैं दीवानी न्यायालय। जो आपका दीवानी न्यायालय होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। जो आपका दीवानी न्यायालय होता है, इस दीवानी न्यायालय का मुखिया कौन होता है? तो इस दीवानी न्यायालय का आपका जज जो होता है, ठीक है, इस दीवानी न्यायालय का जो जज होता है उसे कहते हैं जिला न्यायाधीश। उसे क्या कहते हैं? जिला न्यायाधीश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जिला न्यायाधीश। जिला न्यायाधीश के नीचे कोई होता है क्या? तो जिला न्यायाधीश के नीचे आता है आपका अपर जिला न्यायाधीश। जिला न्यायाधीश के नीचे आता है अपर जिला न्यायाधीश। आइए देखिए, जिला न्यायाधीश के नीचे आता है अपर जिला न्यायाधीश। अपर जिला न्यायाधीश के नीचे भी आते हैं, लेकिन उनको जानने से पहले ये जानिए कि दीवानी न्यायालय के मामलों में जो आपका जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश है, इसको कह सकते हैं कि सिविल मामले में, या तो एक शब्द में बोले तो दीवानी मामलों में, सिविल या दीवानी मामलों में। किस मामले में? दीवानी मामलों में इन्हें विशेष शक्ति प्राप्त होती है। दीवानी मामलों में विशेष शक्ति प्राप्त होती है। हमने पिछली कक्षा में बताया था कि ये फांसी की भी सजा दे सकते हैं, लेकिन उसे हाई कोर्ट से क्या कराना होगा? पारित कराना होगा, प्रूव कराना होगा, सिद्ध कराना होगा। लेकिन उसके बाद हमने बता दिया कि यह जो दीवानी न्यायालय है
इस दीवानी न्यायालय का जो मुखिया होता है, सबसे मुख्य जज होता है, न्यायाधीश होता है, उसे कहते हैं जिला न्यायाधीश। जिला न्यायाधीश के नीचे कौन आता है? तो अपर जिला न्यायाधीश। अपर जिला न्यायाधीश के जो यह दोनों होते हैं, यह सिविल या दीवानी मामलों में विशेष अधिकार रखते हैं। इसके बाद कौन आता है? तो अपर जिला न्यायाधीश के नीचे आता है, अब अपर जिला न्यायाधीश के नीचे आता है सिविल जज सीनियर डिवीजन। इसके नीचे आता है सिविल जज सीनियर डिवीजन। सिविल जज सीनियर डिवीजन, ठीक है। सिविल जज सीनियर डिवीजन। सिविल जज सीनियर डिवीजन के नीचे कौन आता है? सिविल जज जूनियर डिवीजन। सिविल जज ये दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन एक बड़ा है एक छोटा है। सिविल जज जूनियर डिवीजन, ठीक है, जूनियर डिवीजन। सिविल जज सीनियर डिवीजन तथा सिविल जज जूनियर डिवीजन। आइए देखिए, अभी बताऊंगा कि कौन व्यक्ति कितने तक मामला देख सकता है, कितना रहेगा तो मामला देखने का कार्य करेगा, इसको बताएंगे। लेकिन आगे देखिए क्या और आते हैं इसके अंतर्गत। तो दीवानी न्यायालय में जो आपका पहला वाला हमने बता दिया कि दीवानी न्यायालय में जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश के नीचे सिविल जज सीनियर डिवीजन, उसके नीचे सिविल जज सीनियर डिवीजन के नीचे सिविल जज जूनियर डिवीजन, उसके नीचे आ जाएगा आपका न्याय पंचायत, ठीक है। इसके नीचे क्या आ जाता है? न्याय पंचायत आ जाता है। ये देखिए, इसके नीचे आ जाता है न्याय पंचायत। इतना समझिए। अब जो आपका न्याय पंचायत है, इसके नीचे अभी तक कोई न्यायालय नहीं बना है। यदि बनने की कल्पना की गई होगी तो बनेगा। और आगे देखेंगे एक चलता फिरता कोर्ट इसके नीचे बनाने की अपील की जा रही है। अभी पूरे स्थान पर या भारत के हर एक क्षेत्र में आया नहीं है, कुछ क्षेत्र में आया है, तो उसे कहते हैं मोबाइल कोर्ट, ठीक है। वह चल चल कर चौपाल लगाता है, एक स्थान दूसरे स्थान तीसरे स्थान चौथे स्थान पर चौपाल लगाकर लोगों को न्याय देने का काम करता है, तो उसे कहते हैं मोबाइल कोर्ट, चलता फिरता कोर्ट या चलता फिरता न्यायालय। उसको जानने से पहले यहां पर देखिए कि कौन कहां तक अपील सुन सकता है, इसको देखने का काम करते हैं। तो जो आपका सिविल जज सीनियर डिवीजन है वह 1 लाख की अपील सुन सकता है। जो आपका सिविल जज सीनियर डिवीजन है यह 1 लाख कितना? तो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की अपील सुन सकता है, ठीक है। 1 लाख रुपए की अपील सुन सकता है और जितना मन चाहे उतने का मुकदमा देख सकता है। अपील का मतलब निचले न्यायालय के द्वारा जो अपील की जाती है उसे कहते हैं अपील। निचले न्यायालय के द्वारा जो प्रार्थना दिया जाता है कि हमारा अब हमसे इना सपरी दिया, ठीक है, या हमसे नहीं देखा जाएगा, अब मैं ऊपर की ओर ट्रांसफर करता हूं या भेजता हूं, उसे कहते हैं अपील। तो इसको अपील कौन देगा? तो सिविल जज जूनियर डिवीजन देगा, ठीक है। सिविल जज जूनियर डिवीजन 1 लाख तक की अपील सिविल जज सीनियर डिवीजन को कहा कर सकता है, भेज सकता है। तो जो आपका सिविल जज सीनियर डिवीजन है यह 1 लाख रुपए तक की क्या कर सकता है? अपील सुन सकता है। लेकिन किसी भी मूल्य की जो आपका मुकदमा है देख सकता है, किसी भी मूल्य का मुकदमा देख सकता है। सुनिए, किसी भी मूल्य का मुकदमा सुन सकता है, ठीक है। किसी भी मूल्य का मुकदमा सुन सकता है, लेकिन 1 लाख रुपए तक की क्या कर सकता है? अपील सुन सकता है। लेकिन आपका जो सिविल जज जूनियर डिवीजन है यह कितना का मुकदमा देख सकता है? तो सिविल जज
जो सीनियर डिवीजन नहीं जूनियर डिवीजन है, यह 1 लाख रुपए का मुकदमा देख सकता है, अपील नहीं देख सकता। इसके पास न्याय पंचायत अपील भेजेगा, कितने की भेजेगा यह क्लियर नहीं है, कोई निश्चित सीमा नहीं है, समझिए, लेकिन 1 लाख से नीचे रहेगी अपील। यह 1 लाख 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए तक की अपील सुन सकता है। 1 लाख रुपए तक की 1 लाख रुपए तक का मुकदमा देख सकता है। 1 लाख रुपए तक का मुकदमा देख सकता है, अपील नहीं सुन सकता है। सिविल जज जूनियर डिवीजन कितना रुपए तक की आपका मुकदमा देख सकता है, तो 1 लाख रुपए तक का मुकदमा देख सकता है। जब 1 लाख रुपए तक का मुकदमा यह नहीं देख पाएगा, तब उसे अपील के रूप में सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास भेजेगा और सिविल जज सीनियर डिवीजन 1 लाख रुपए तक की अपील सुन सकता है। ओके, आ गया समझ में भैया? बोलिए, समझ में आ गया? तो यह रहा आपका अधीनस्थ न्यायालय, और अधीनस्थ न्यायालय का यह दूसरा अध्याय या दूसरा पार्ट। और अधीनस्थ न्यायालय के दूसरे अध्याय में हमने आप लोगों को केवल दीवानी न्यायालय के बारे में बताया, लेकिन जो आपका फौजदारी न्यायालय है उसके बारे में हमने चर्चा कर दी। तो यह समझ में आ गया तो हमको क्या करिए, जाने की आज्ञा दीजिए। मिलेंगे अगली एपिसोड में, अगली कक्षा में, ठीक है? आइए समझिए, एक थोड़ी सी बात है, जो आपका सिविल जज जूनियर डिवीजन है, इसी को कहते हैं मुंसिफ न्यायालय। इसी को क्या कहते हैं? मुंसिफ न्यायालय कहते हैं, ठीक है? बस इतना जान गए। अब आपको दीवानी न्यायालय के बारे में हमने पूरा बता दिया। तो चलिए मेरे दोस्त, मिलेंगे अगली कक्षा में, अगले एपिसोड में, अगली वीडियो में, अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अगले वीडियो में